प्रवृत्ति के बीजभूत काम और पांगत कर्म का वर्णन। पहले एक आत्मा ही था। उसने कामना की कि मेरे स्त्री हो, फिर मैं प्रजा रूप से उत्पन्न हूं तथा मेरे धन हो, फिर मैं कर्म करूं। बस इतनी ही कामना है। इच्छा करने पर इससे अधिक कोई नहीं पाता। इसी से अब भी एकाकी पुरुष ये कामना करता है कि मेरे स्त्री हो, फिर मैं संतान रूप से उत्पन्न हूं तथा मेरे धन हो, तो फिर मैं कर्म करूं। वह जब तक इनमें से एक एक को भी प्राप्त नहीं करता, तब तक वह अपने को अपूर्ण ही मानता है। उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है। मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है, प्राण संतान है और नेत्र मानुष वित्त है, क्योंकि वह नेत्र से ही गौ आदि मानुष वित्त को जानता है। श्रोत्र दैव वित्त है, क्योंकि श्रोत्र से ही वह उसे दैव वित्त को सुनता है। आत्मा अर्थात शरीर ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मा से ही ये कर्म करता है। वह सब यज्ञ पांगते है, पशु पांगते है, पुरुष पांगते है, तो ये जो कुछ है सब पांगत है। जो ऐसा जानता है वे सभी को प्राप्त कर लेता है। आत्मा वेदमग्र आसीत। आत्मा ही अर्थात स्वाभाविक अविद्वान देह और इंद्रिय का संघात रूप वर्णी ब्रह्मचारी ही अग्रे अर्थात स्त्री संबंधी होने से पूर्व था। इस प्रकार यहाँ देह इंद्रिय संघात ही आत्मा कहा गया है। उस आत्मा से पृथक भूत उसकी कामना का विषय स्त्री आदि भेद रूप नहीं था, वही एक था। स्त्री आदि ईषणा की बीजभूत अविद्या से युक्त वह अकेला ही था। उसने अपने में कतरत आदि कारक क्रिया एवं कर्मात्मकता की अध्यारोप रूपता स्वाभाविकी अविद्या जनित वासना से युक्त होकर कामना की। किस प्रकार कामना की? मेरे अर्थात मुझ कर्ता के कर्माधिकार के हेतु भूता स्त्री हो, क्योंकि उसके बिना तो मैं कर्म का अनधिकारी ही हूँ। अतः कर्माधिकार की प्राप्ति के लिए मुझे स्त्री प्राप्त हो, फिर मैं प्रजात हूँ, अर्थात प्रजा रूप से मैं स्वयं ही उत्पन्न हूँ, तथा मेरे कर्म की साधन भूत गौ आदि रूप धन हो, फिर मैं अभ्युदय और निश्रेयस का साधन रूप कर्म करूं, अर्थात वह कर्म करूं जिससे मैं उऋण होकर देवताओं के लोकों को प्राप्त कर सकूं, तथा पुत्र धन और स्वर्ग आदि के साधन काम में कर्म भी करूं। इतना ही अर्थात इतने विषय से परिच्छिन्न ही काम है। ये जो स्त्री पुत्र वित्त और कर्म है, बस इतना ही कामना करने योग्य विषय है। ये साधन रूपा ऐषणा है। मनुष्य लोक, पृथलोक और देवलोक, ये तीनों लोक इस साधनेषणा के फल स्वरूप हैं। इन्हीं तीनों लोकों के लिए जाया पुत्र वित्त एवं कर्म रूपा साधन ऐषणा होती है। अतः ये एक ही ऐषणा है जो लोकेषणा कहलाती है। ये ऐषणा एक होने पर भी साधन की अपेक्षा वाली है, इसलिए दो प्रकार की है। इसी से श्रुति ये निश्चय करेगी कि ये दोनों ऐषणाएं ही हैं। सारे आरंभ फल के लिए ही होते हैं। अतः अर्थतः प्राप्त लोकेषणा का वर्णन कर ही दिया गया। एतावना वे इतना ही काम है। इस प्रकार उसी का निश्चय किया जाता है। भोजन का वर्णन कर दिए जाने पर तज्जनित तृप्ति का अलग वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भोजन तो उसी के लिए होता है। वे साधे साधन रूपा ऐषणाएं काम है। जिस काम से प्रेरित हुआ अज्ञानी पुरुष रेशम के कीड़े के समान अपने को विवश होकर लपेट लेता है, तथा अपने को कर्म मार्ग में ही अटकाए रखकर बहिर्मुख आत्मलोक को नहीं जान पाता। ऐसा ही तैत्तिरीय में भी कहा गया है। जो पुरुष अग्नि संबंधी कर्मों में मुग्ध है, उसकी चरम गति धूम मार्ग ही है। वह आत्मलोक को नहीं जान पाता इत्यादि। किंतु कामनाओं की एतावत्ता अर्थात इतनापन कैसे निश्चय किया जाता है? क्योंकि वे तो अनंत हैं। कामनाओं को तो
कोई अंत ही नहीं है। ऐसी आशंका करके श्रुति उसका कारण बतलाती है, क्योंकि इच्छा करने पर भी पुरुष इस फल और साधनभूत कामना से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। लोक में फल और साधन से व्यतिरिक्त कोई भी दृष्ट या अदृष्ट प्राप्तव्य पदार्थ नहीं है। कामना तो किसी प्राप्तव्य विषय के लिए ही होती है और इसके सिवा है नहीं। इसलिए ये कहना उचित ही है कि बस इतना ही काम है। यह कहना ये है कि दृष्ट अथवा अदृष्ट फल वाला साध्य साधन रूप तथा अज्ञानी पुरुष के अधिकार का विषय भूत जो ऐषणाद्वय है वही काम है। अतः विद्वान को इससे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि वह अविद्वान कामी आत्मा पहले इसी प्रकार कामना करता था। अतः उससे पूर्व तर ने भी ऐसे ही कामना की होगी, क्योंकि ये लोक स्थिति है और प्रजापति का इस सर्ग भी उसी प्रकार हुआ है। पहले अज्ञानवश उसे भय हुआ, फिर काम से प्रेरित होकर अकेले रति न करने के कारण उस अरिति की निवृत्ति के लिए उसने स्त्री की इच्छा की, उससे वह संयुक्त हुआ और फिर ये सृष्टि हुई। इस प्रकार पहले कहा जा चुका है। इसलिए इस समय भी उसकी सृष्टि में स्त्री परिग्रह से पूर्व एकाकी पुरुष ये कामना करता है कि मेरे स्त्री हो, फिर मैं प्रजा रूप से उत्पन्न हूं तथा मेरे धन हो और फिर मैं कर्म करूं। इस प्रकार ये पूर्वोक्त अर्थ वाला वाक्य है। इस प्रकार कामना करके स्त्री आदि का संपादन करने वाला ये पुरुष जब तक इन पूर्वोक्त स्त्री आदि में से एक को भी प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये अपने को मैं असंपूर्ण हूं ऐसा मानता है। फलता जब यह इन सभी का संपादन कर लेता है तभी उसकी पूर्णता होती है, किंतु जब यह उसकी पूर्णता का संपादन करने में समर्थ नहीं होता, उस समय उसके पूर्णत्व के संपादन के लिए श्रुति इस प्रकार कहती है। उस अपूर्णता के अभिमानी की ये पूर्णता इस प्रकार होती है। किस प्रकार? उसकी इस देहेंद्रिय संघात का विवाह किया जाता है, उसमें अन्य सारा कार्यकरण समुदाय मन का अनुसरण करने वाला है। इसलिए प्रधान होने के कारण उसमें मन ही आत्मा के समान आत्मा है। जिस प्रकार परिवार का स्वामी स्त्री आदि का आत्मा होता है, क्योंकि स्त्री पुत्र धन और कर्म ये चारों उसका अनुसरण करने वाले होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी पूर्णता के लिए मन आत्मा है ऐसी कल्पना की गई है तथा वाणी स्त्री है, क्योंकि मन का अनुवर्तन करना ये स्त्री के साथ वाणी की समानता है। ये श्रोतेंद्रिय द्वारा मन से गृहित निश्चित और प्रयुक्त होता है, इसलिए वाक मन की स्त्री के समान है। उन पति पत्नी स्थानीय मन और वाणी से कर्म संपादन के लिए प्राण का जन्म होता है, इसलिए प्राण उनकी संतान के समान है। तहाँ प्राण चेष्टा आदि रूप कर्म नेत्र से दिखाई देने वाले धन से साध्य है, इसलिए नेत्र मानुष वित्त है। वित्त दो प्रकार का होता है, मानुष्य और अमानुष्य। अतः अमानुष वित्त की निवृत्ति के लिए मानुष्यम यह विशेषण दिया गया है। गवादि मनुष्य संबंधी वित्त नेत्र ग्राह्य और कर्म का साधन है, इसलिए वे मानुष वित्त स्थानीय है। उससे संबंध रखने के कारण नेत्र मानुष वित्त है, क्योंकि नेत्र से ही पुरुष मानुष वित्त को गौ आदि को देखता है। तो फिर दूसरा अमानुष वित्त क्या है? श्रोत्र यह दैव वित्त है, क्योंकि विज्ञान देव विषयक होता है, विज्ञान दैव वित्त है। यह उस विज्ञान की संपत्ति का विषय श्रोत्र ही वह दैव वित्त है। क्यों? क्योंकि पुरुष श्रोत्र से ही उस दैव वित्त विज्ञान को सुनता है, अतः विज्ञान श्रोत्र के अधीन होने के कारण श्रोत्र ही वह दैव वित्त है। किंतु इन आत्मा से लेकर वित्त पर्यंत पदार्थों से निष्पन्न होने वाला यहाँ कौन सा कर्म है सो बतलाया जाता है। आत्मा ही इसका कर्म है। आत्मा शब्द से यहाँ शरीर का कथन होता है, किंतु यह आत्मा कर्म स्थानीय कैसे है?
क्योंकि यह कर्म का हेतु है। यह कर्म का हेतु किस प्रकार है? क्योंकि इस आत्मा यानी शरीर से ही जीव कर्म करता है। जिस प्रकार जय आदि रूपा वह अपूर्णता है, उसी प्रकार उस शरीर की अपूर्णता का अभिमान करने वाले की इस प्रकार यानी ऐसा जानने से पूर्णता निष्पन्न हो जाती है। इसलिए वह आत्मदर्शन पांकत है। पांग यानी पांच के द्वारा निष्पन्न हुआ यज्ञ है, अर्थात कर्म न करने वाले के द्वारा भी ये केवल दृष्टि मात्र से निष्पन्न होता है, किंतु पंचत्व के संपादन मात्र से इसका यज्ञत्व कैसे सिद्ध होता है, सो बदलाया जाता है। क्योंकि वह यज्ञ भी पुरुष और पशु से साध्य है, और वह पुरुष एवं पशु भी उपर्युक्त मन आदि पंच तत्व के संबंध से पांख ही है। यही बात श्रुति कहती है, पशु यानी गौ आदि पांख है, पुरुष पांख है। पुरुष भी यद्यपि पशु ही है, तथापि अधिकारी होने से इसकी विशेषता है, इसलिए इसे अलग ग्रहण किया है। अधिक क्या, ये कर्म का साधन और फल सभी पांख है, तथा ये जो कुछ भी है सभी पांख है। इस प्रकार जो अपने को पांख के रूप से भावना करता है, अथवा जो इस प्रकार जानता है, वे संपूर्ण जगत को आत्म स्वरूप से प्राप्त कर लेता है।